दोस्तों, मिडिल ईस्ट में फिर से एक बहुत बड़ी हलचल हुई है, जहां एक तरफ यमन और इजराइल के बीच संघर्ष की नई एक इबारत लिखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया में भी बहुत कुछ घटनाक्रम तेज रफ्तार से घटा है। अब तक आपने देखा कि सीरिया में इजराइल ताबड़तोड़ हमले करके जमीन की कब्जाने की कोशिश कर रहा था, तमाम तस्वीरें थी। लेकिन इस बार रूस ने एक बहुत बड़ी मुलाकात न केवल की है, बल्कि एक बहुत बड़ा प्लान सेट कर दिया। पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए खबर हुती लड़ाकों से जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर पढ़िए। इनिशियल्स रिपोर्ट्स एंड अंसराउल्लाह क्रूज मिसाइल में हैव बीन लॉन्च टू। कहा गया कि शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि जल्द ही एक अंसराउल्लाह क्रूज मिसाइल भी लॉन्च की जाएगी। बता रही जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, जिसने इजराइल को थर्रा कर रखी है। अब तक फिलिस्तीन के नाम से बनी हुई मिसाइल से लगातार वो इजराइल को दहलाता रहा। फिलिस्तीन 2 मिसाइल का जिक्र मैं लगातार करता हूं। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल लगातार यमन की तरफ से तेल अवीव को दहलाने के लिए किया गया। अब अंसराउल्लाह मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया जाना। पहले एक वीडियो देखिए, मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए। למעלה מ-200 טילים בליסטיים נורו מתימן. देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे ये पूरे बैलिस्टिक मिसाइल काम कर रही है। क्या है ये? I-24 की वीडियो है। इस वीडियो के साथ जो दावा है वो बता देता हूं। इस वीडियो में बताया गया है यमन की 2 बैलिस्टिक मिसाइल है इजरायली रक्षा प्रणाली में कैसे घुसी। वो चुनौती जो पूरे देश को चिंतित करती है। दरअसल मैं आपको लगातार दिखाई रहा था कि इस बात पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही कि बार बार आयरन डोम का जिक्र, कभी अगेन आयरन डोम के साथ साथ हमारे पास और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। हिजबुल्लाह ने पहले ही दिखा दिया था, आपको याद होगा, जब इनके सेसरिया वाले घर पर, बेंजामिन नेतन्याहू के सेसरिया वाले घर पर ड्रोन अटैक किया था। और वो भी तब जब हवा में अपाचे हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उसे क्रॉस करता हुआ निकल जाता है उनका ड्रोन। यानी कि सारे के सारे रडार, सारे के सारे इनकी एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह जाते हैं। इस बार जब हुती लड़ाकों ने हमला किया उस वक्त भी निकल कर आया। ऐसा नहीं इंटरसेप्ट नहीं किया, इंटरसेप्शन होता है और उसके बाद लगातार मिसाइलें ऊपर से निकलती चली जाती हैं। ये सारी तस्वीर हमने देखी थी। उसी लेकर ये बताया गया है कि बहुत चिंता करने वाली बात है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के जरिए बताया गया। आप खबर देखिए दूसरी। यमन के जो सशस्त्र बल हैं, जिन्हें हुती लड़ाके भी कहते हैं, उन्होंने अमेरिकी F-18 को मार गिराया। इस बात की जिम्मेदारी ली। उन्होंने क्या दावा किया? हम एक अमेरिकी ब्रिटेन की जो हमला है, जॉइंट ऑपरेशन को नाकाम करने में सफल रहे और हमने उनके जो बकायदा एयरक्राफ्ट कैरियर है USS हैरी एस ट्रूमैन और कई उनके ऐसे लड़ाकू विमान डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनको हमने निशाना बनाया। ये दावा किया गया। दावा है कि अमेरिकी जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको निशाना बनाया है। शनिवार को अपने ऑपरेशन को 8 क्रूज मिसाइलें और 17 ड्रोन के साथ अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा F-18 विमान को भी, लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। कई ड्रोनों और मिसाइलों से लगातार हमले और उसके बाद उनका ये विमान मार गिराया गया। यानी अमेरिका और ब्रिटेन को भी भारी नुकसान होता हुआ नजर आया। खबर एक और है, अंसराउल्लाह ने करीब 1 घंटे पहले इजराइल पर कई ड्रोन लॉन्च किए थे। 2 से 3 घंटे में इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। यानी कि वो दावा किया जा रहा है कि जल्दी वो 2 से 3 घंटे में पहुंचने जा रहे हैं। कि यानी अगली जो वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा उसमें आपके सामने लेकर आऊंगा कि कैसे फिर से इजराइल के अलग अलग इलाकों में हुती लड़ाकों ने बड़ा हमला कर दिया है। अब आई खबर मोसाद से जुड़ी हुई। मोसाद की तरफ से बयान दिया गया, क्या हमें आगे बढ़ना है? अगर हम केवल हुती पर हमला करते हैं, हुतीज पर हमला करते हैं, इससे हमें मदद नहीं मिलेगी। यानी वो भी समझ गए कि इनको कितना डराया जाए, कितना घबराहट, मतलब खौफ में कितना रखें इनको। कुल मिलाकर इन्होंने हमले किए, हमने हमले कर दिए। हमारे साथ तो अमेरिका और ब्रिटेन भी है, वो हमले कर रहे हैं, फिर भी इन पर फर्क नहीं पड़ रहा, फिर ही हमला कर देते हैं। तो उनका कहना है कि आगे बढ़ना होगा, इनसे जीतने की बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हिजबुल्लाह वाली स्थिति है इनकी। आप कितना ही इन पर हमला करिए, फिर पलट के हमला कर देते हैं। फिर हमला करिए, हमें लगता है खत्म हो गए, अब नहीं बोलेंगे, फिर हमला कर देते हैं। अब आ जाती है खबर सीरिया से जुड़ी। सीरिया की कुछ खबरें हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। खबर है ये, HTS नेता मोहम्मद अल-जुलानी के नेतृत्व वाली नई सीरियाई सरकार ने कथित तौर पर कहा है कि ईरान के विमानों के सीरिया में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यानी ईरान का एक भी विमान अब सीरिया में नहीं आएगा। ये एक नया आदेश जारी किया गया है। वहीं खबर है कि इजराइल की जो सेना है उसने सीरिया के कुनेत्रा गवर्नरेट में अल बात शहर और खान अरबे शहर पर हमला कर दिया है।
देखिए लगातार ईरान को आप रोक रहे हैं और इजराइल आप पर अटैक करे जा रहा है। बड़ी गजब की व्यवस्था एचटीएस ने बनाई है, खासकर सीरिया के अंदर। आप खुद सोचिए किस तरह के हालात हैं। वहीं अल शरा और पुतिन, इनको लेकर चीजें बताई गई हैं। व्यवहारिकता क्या बताया गया, इनमें बताया कि रूस के सीरिया में अपने सैन्य अड्डे बनाए रखने की संभावना है, लेकिन देश की संप्रभुता हितों का सम्मान करने वाले समझौतों के आधार पर होगा। यानी जो नई सरकार है वो तय कर चुकी है कि चलिए रूस अगर वहां पर अपने सैन्य अड्डे रखना चाहता है, मिलिट्री बेस रखना चाहता है, तो इसके लिए गलत नहीं है, कोई बात नहीं, रख सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से खतरा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं। चलिए मैं कहता हूं रूस क्यों और ईरान क्यों, क्यों ईरान, क्यों रूस? भाई आप अपनी सरकार चलाइए, आप रूस और सीरिया को तो आके दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह को दुश्मन बताते हैं, हमास को दुश्मन बताते हैं अपना। चलिए बताइए, हो सकता है वो अपना व्यवहारिक हो, जरूरी थोड़ी ना है, देश का मसला है। लेकिन इजराइल जो हमले कर रहा है, इनमें से कोई हमला नहीं कर रहा आप पर। इजराइल हमला कर रहा है और उसके लिए कह रहे हैं उनसे कोई युद्ध नहीं है। ये एचटीएस की प्रणाली है। मैं लगातार एचटीएस की प्रणाली पर इसलिए जोर डालता हूं क्योंकि जो आपके देश पर हमला कर रहा है उसको आप अपना दोस्त बताने में लगे पड़े हैं। अब देखिए एक और तस्वीर सामने आई है, जरा आप देखिए। ये चाय पर चर्चा चल रही है, कहां पर? तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर हैं तुर्की के, वो वहां पर पहुंचे हैं और एचटीएस के लीडर अहमद जुलानी साहब, ये दोनों के बीच बातचीत होती है और पूरा सीरिया यहां से दिखाया जाता है। कैसे जहां ये बैठे थे पूरा सीरिया इनको दिखाया गया। ये वीडियो निकलकर सामने आई है और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं। यानी कि जो बीच में भी मैंने आपको बताया था तुर्की समर्थित जो लड़ाके हैं उनका भी एक इलाके पर कब्जा है, उसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आई। अब एक वीडियो पुतिन से जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिए। स्पुतनिक की खबर है, पहले देखिए। These are people without any beliefs, godless people. तो दरअसल आपको याद होगा कि एक मैंने खबर दिखाई थी, इसमें ऑर्थोडॉक्स चर्च है सीरिया के अंदर, उसे तोड़ दिया गया था, उसके बाद का है। पुतिन का कहना है कि जो गॉडलेस है यानी ईश्वर को जो नहीं मानते यहूदी, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को तोड़ रहा है। ये वो लोग हैं जिनका कोई रिश्तेदार या कोई स्मृति नहीं है, जिनकी कोई यादें नहीं है, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, जिनमें कोई जड़ें नहीं है, वो उस चीज़ की कदर नहीं करते जिसकी हम कदर करते हैं, ये वो कहते हैं। गुस्सा तो नाराजगी होगा ही होगा जब आपके पवित्र स्थल पर इस तरीके से हमले होंगे। तो वहीं इजराइल समर्थित जो आईएस जो लड़ाका संगठन है, सीरिया के दक्षिणी ग्रामीण इलाके के हसाका में अल जोलानी गिरोह के एक चौकी को निशाना बनाया है। ये दावा किया गया जो वहां पर निशाना बनाया गया। अब जाते जाते एक दो वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। पहले इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिएगा। ये वीडियो तो आप लंबा चौड़ा ये देख सकते हैं, झंडा बनाया गया है, बैनर बनाया गया पूरा। ये ऑस्ट्रेलिया से वीडियो निकल कर आई है। इसमें दावा किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिलिस्तीनी समर्थक जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने गजा में इजरायली बलों की तरफ से अपनी जान गंवाने वाले 3500 फिलिस्तीनियों के नाम वाला एक 35,000 माफ़ी चाहेंगे 35,000 फिलिस्तीनियों के नाम लिखे गए इस बैनर पर, और 150 मीटर का ये पूरा बैनर है उसे बनाया गया और उसको लहराया गया। यानी इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये बैनर बनाया गया था, लहराया गया, इसका ये दावा किया गया। और एक खबर प्रेस टीवी की पढ़िएगा, इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए जासूसी करने के शक में 2 लोगों को दोषी ठहराया है। अभी सजा का ऐलान होगा, लेकिन दावा किया गया कि 2 लोगों को दोषी ठहराया गया है जो इजराइल में रहकर हिजबुल्लाह के लिए लगातार जासूसी कर रहे थे। इस तरह का दावा किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।